हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हो राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे अजय एकादशी व्रत की पूजन विधि और अजय एकादशी की व्रत की कथा। तो अजय एकादशी की पूजन विधि इस तरीके से है। आपको एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को सूर्य अस्त से पहले पहले भोजन कर लेना है। भोजन में आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, बिना लहसुन प्याज का खाना, और उसमें मसूर की दाल और चावल नहीं होने चाहिए। फिर आपको एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके फिर आपको स्नान करना है। अगर आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में ही नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। फिर घर के मंदिर में जाके घर के मंदिर की सफाई करिए, वहाँ पे पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। फिर वहाँ पर आप अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की फोटो या विग्रह या कुछ भी हो, वहाँ पर आप उनको विराजमान कर दीजिए और उन्हें भी चरना अमृत से स्नान करवाइए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी को भी आप उस दिन चरना अमृत से स्नान कराइए, पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए, पीले पुष्प चढ़ाइए, पीला भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाइए। आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगाते तो आप लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग ना लगाए। उस दिन आप श्री हरि विष्णु जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं। फिर वहाँ पर आप जोत जलाइए, शुद्ध देसी घी का दिया जलाइए। फिर भगवान के आगे व्रत का संकल्प लीजिए, एकादशी व्रत की कथा पढ़िए। फिर आप वहाँ पर आरती करिए। इस पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के समर्पित उनके ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए। फिर आपको शाम के टाइम भी वहाँ पर आरती आदि जोत बाती करके आरती करनी है और फिर रात्रि जागरण भी करना चाहिए। अगर आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते तो रात के 12 बजे तक तो कम से कम आप उठ के भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जागरण करिए, उनके भजन गाइए, भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं। तो जी फिर इसके बाद आप व्रत का जो पारण है सही समय पर करिए। अगले दिन एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण सही समय पर करिए, जो कि मैं अपने हर वीडियो पर पहले ही अपलोड कर देती हूँ। टाइम देखकर आप व्रत का पारण करिए, परंतु उससे पहले आप दान दक्षिणा निकाल के रख दीजिए, या किसी गरीब को दान दक्षिणा या मंदिर में छोड़ दीजिए, किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जी ये थी एकादशी व्रत के पूजन विधि। अब हम जानेंगे अजय एकादशी व्रत की कथा। तो अजय एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले हम भगवान श्री गणपति जी को याद कर लेते हैं। ओम गण गणपताय नमः। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी को याद कर लेते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमो नमः। तो जी कथा इस प्रकार से, भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। इसका महात्म्य गौतम मुनि ही जानते हैं, जिन्होंने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसे है। सूर्य वंश की 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में राजा हुआ था। उसके द्वार पर एक साम पट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ ये लेख था कि इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, अपना राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है, 7.5 का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तुम्हारी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन कार्यों को करने में आपको भय नहीं तो श्री गणेश करके हमारे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया, आप भंगी के सेवक बने। रानी दासी हो गई, पुत्र को नाग बनकर डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग ना किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि ने दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्धान हो गए। राजा ने विधि सहित अजय एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में उनका जयकारा हुआ। अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि की देवताओं को खड़े देखा, पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को आभूषणों सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। तब से उनके राज्य में बालक वृद्ध सब एकादशी व्रत करने लगे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में उन्हें स्वर्ग का वास प्राप्त हुआ। इस कथा के महात्म्य का फल अश्वमेध यज्ञ के समान है। ये कथा ब्रह्म व वर्त पुराण में वर्णित है। फलाहार,
इस तिथि के दिन आप बादाम छुआरे का सागर लेना उत्तम है। बादाम और छुआरे से बने पदार्थ, मेवा आदि भी आप आहार में ले सकते हैं। तो जी आज की वीडियो में थी ये आजा एकादशी की व्रत। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।